एक छोटा सा शहर था टेकेंगा। इस शहर में टेक्नोलॉजी इतनी फैली हुई थी कि लोग भूत प्रेत से नहीं, स्लो इंटरनेट से डरते थे। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सबकी हालत पतली हो गई। कहानी शुरू होती है रोहित से, 23 साल का एक लड़का जो फुल टाइम नेटफ्लिक्स एंड चिल और पार्ट टाइम फ्रीलांसर था। उसके पास एक पुराना राउटर था जो वो OLX से 500 रुपये में लाया था। राउटर की हालत देखकर लगता था कि वो इंडिपेंडेंस से पहले का है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस राउटर की स्पीड तो 5 GB जैसी थी। इतना तेज इंटरनेट मानो भूत ही डाउनलोड करवा रहा हो। एक रात जब रोहित रात के 2 बजे कॉन्जरिंग देख रहा था, उसका राउटर अपने आप ऑन हो गया। टीवी अपने आप प्ले हो गया और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, डिवाइस कनेक्टेड, आत्मा 123। रोहित समझा कोई पड़ोसी मजाक कर रहा है। पर जब उसने देखा कि उसके लैपटॉप पर ऑटोमेटिकली टाइप हो रहा है, नेटफ्लिक्स छोड़ो, आत्मा की कहानी सुनो, तब उसके होश उड़ गए। रोहित डर के मारे रजाई में घुस गया, लेकिन तभी राउटर से आवाज आई। हाँ, राउटर बोल रहा था, मैं हूं ब्रॉडबैंड बाबा, इस राउटर में फंसा हुआ एक आत्मा। पहले मैं BSNL में काम करता था, लेकिन स्लो स्पीड से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अब मैं राउटर में फंसा हूं और मेरी आखिरी इच्छा है 10 MBPS की शांति। रोहित ने डरते हुए पूछा, मैं क्या करूं बाबा? ब्रॉडबैंड बाबा बोले, मुझे हाई स्पीड इंटरनेट दो। ये पुराना प्लान बदलो, मुझे जियो फाइबर दिलवाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे पासवर्ड पब्लिक कर दूंगा। रोहित ने तुरंत ऑनलाइन जियो फाइबर ऑर्डर कर दिया, लेकिन डिलीवरी में 3 दिन लगने थे। 3 दिन तक उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। फ्रिज खुलता तो अंदर सिर्फ USB केबल्स होती। वॉशिंग मशीन में कपड़ों की जगह पुराने वाईफाई मॉडेम घूमते थे। और सबसे डरावनी बात, उसका मोबाइल 4% पर अटक गया था, चार्ज ही नहीं हो रहा था। आखिरकार जियो फाइबर आया। जैसे ही रोहित ने नया राउटर लगाया, पुराना राउटर अचानक खुद ब खुद हवा में उड़ गया। एक बिजली चमकी और आवाज आई, ब्रॉडबैंड बाबा को मुक्ति मिली। अब रोहित का नेट 1 Gbps की स्पीड से चलता है। लेकिन वो अब भी हर रात राउटर के पास जाकर कहता है, बाबा, स्पीड बनाए रखना, प्लान महंगा है।